25 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे ओबामा। आज तक ने दौरे से पहले ओबामा का टटोला मन। ओबामा ने कहा भारत को सुरक्षा परिषद की मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। आज तक से बोले ओबामा, कहा पीएम मोदी का विजन है एकदम साफ, उनकी ऊर्जा से हूं मैं प्रभावित। ओबामा ने कहा 21वीं सदी में भारत अमेरिका के रिश्ते बन सकते हैं नजीर। भारत को बताया अमेरिका का नेचुरल पार्टनर। ओबामा ने कहा अमेरिकी कंपनियां भारत में आधारभूत ढांचे को लेकर बेहतर करने के लिए तैयार। हवा, पेयजल, बिजली को लेकर मोदी की कोशिशों में अमेरिका साथ। कोहरे के मद्देनजर ओबामा की लैंडिंग का तैयार रखा गया है विकल्प। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा होने पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा ओबामा का प्लेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे पर इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल का आयोजन आज तक पर सुबह 10 बजे से लगातार जारी। कॉन्क्लेव में बोले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, कहा किसी दबाव में जमात-उद-दावा पर नहीं लगाया प्रतिबंध। प्रदेश राज्य मंत्री जनरल वीके UN resolution, I think it is 1267 if I am not wrong, and Jamaat's bank accounts have been frozen and there is a ban on the travel abroad of its leadership. So we are moving in accordance with whatever is required under that resolution, and I do not see as much else needs to be done. विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी कॉन्क्लेव में शामिल, घुसपैठ का उठाया मुद्दा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, राष्ट्रीय बाध्यता और वैश्विक प्रतिबद्धता पर करेंगे चर्चा। आखिर में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भारत अमेरिका रिश्तों पर रखेंगे अपनी बात। छब्बीस जनवरी और ओबामा के भारत दौरे पर दुश्मन की नजर, सीमा पार से आतंकवादी हमले की साजिश। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। पाक सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो की मदद से आतंकवादियों को भारत भेजने की तैयारी। खुफिया जानकारी के बाद सेना और बीएसएफ को किया गया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के अनुसार सांबा, हीरानगर, आरएसपुरा में एलओसी के पास देखे गए 70 से 100 आतंकी। 4-4 के ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराने की साजिश। सूत्रों के अनुसार पिछले साल 31 दिसंबर को सांबा सेक्टर में स्पेशल सर्विस ग्रुप की मदद से ही लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर बोला था हमला। खुफिया सूत्रों के अनुसार मैसेज इंटरसेप्ट होने के बाद हुआ खुलासा, देश के कई शहरों में बड़े आतंकवादी हमले की योजना। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आरोप, बोले कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश की सुरक्षा के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्री के बयान पर बौखलाई कांग्रेस, मनीष तिवारी बोले सबूत देकर नाम बताए मनोहर पर्रिकर। अगर रक्षा मंत्री के पास कोई प्रमाण है कि किसी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, को वो प्रमाण सार्वजनिक कर लेने चाहिए। नहीं तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कर्मियों ने राजपथ पर की परेड, निकाली गई झांकियां। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से कई रास्तों में ट्रैफिक डायवर्ट, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। बिजली दरों में भारी छूट का वादा, 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की सब्सिडी। दिल्ली के लोगों से वायदा कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को, क्योंकि 200 यूनिट तक मेनली जो कंज्यूमर्स हैं जो दिल्ली के, वो उसमें आ जाते हैं जो डोमेस्टिक यूज करते हैं। कांग्रेस 1.5 रुपया यूनिट जो है वो बिजली प्रोवाइड करेगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड वासियों के लिए की लुभावनी घोषणा, दिल्ली में छठ की तरह होगा उत्तरायणी मेला।
दिल्ली में बीजेपी ने झोंकी ताकत, 15 मंत्रियों समेत 70 सांसदों को सौंपी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। प्रचार समिति की बैठक में हुआ फैसला। सतीश उपाध्याय ने दी जानकारी, बीजेपी के मिशन दिल्ली से जुड़ेंगे पीएम मोदी। 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दिल्ली में मोदी की 5 रैलियों की योजना। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा किरण बेदी का रोड शो। अमित शाह, राजनाथ, सुषमा, स्मृति ईरानी भी करेंगी रैली। केंद्रीय मंत्रियों में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, संजीव बालियान, अनंत कुमार, हर्षवर्धन, राधा मोहन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, महेश शर्मा, बाबुल सुप्रियो को सौंपी गई जिम्मेदारी। अजय माकन ने कुमार विश्वास की दिखाई वीडियो क्लिप, लगाया आरोप। बोले, विश्वास ने खुद कहा कि किरण बेदी और वीके सिंह आंदोलन के दौरान ये कहते रहे बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए। माकन ने कहा, शांति भूषण ने रामदेव और रविशंकर से भी आंदोलन के दौरान मांगी थी मदद। आंदोलन के दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस को बनाया गया मुहिम। कुमार विश्वास ये कहते हैं कि किरण बेदी और वीके सिंह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में ये कहते रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों के दोनों नजर आए। उन्होंने कहा कि केवल जो कांग्रेस के करप्शन के एलिगेशन है उसके खिलाफ बोलिए। केजरीवाल ने नोट वोट वाले बयान पर चुनाव आयोग की नोटिस का दिया जवाब। कहा, नहीं किया, आचार संहिता का उल्लंघन, लोगों के सामने रखे सही तथ्य। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नोट वाले बयान पर केजरीवाल से चुनाव आयोग से की थी शिकायत। शीला दीक्षित ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा पीएम बनने की मंशा के चलते छोड़ दी थी सीएम की कुर्सी। बोली, जनता को याद होगा, फिर नहीं चाहेगी राष्ट्रपति शासन। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री राखी बिरलान ने अपने चुनाव क्षेत्र में पदयात्रा की। टिकट बंटवारे में महिलाओं की उपेक्षा से जुड़े सवाल का जवाब केजरीवाल पर टाला। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रविशंकर प्रसाद के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस की वेबसाइट को प्रतिबंध का लगाया आरोप। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी लगातार दूसरे दिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर से लगाया जोर। अलग अलग वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं किरण बेदी। बच्चों और रिक्शा वालों से भी की बातचीत। अब हमने ऐसे मिलकर काम करना है जिसमें हम घर घर की मानसिकता, और यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमको मानसिकता बदली है। कुमार विश्वास ने किरण बेदी को लेकर साधा निशाना। बोले, जितना ज्यादा करेंगी प्रचार उतना होगा आम आदमी पार्टी को फायदा। किरण बेदी ने शांति भूषण का कहा शुक्रिया, मांगा मिलने का वक्त, कहा मिलकर कहना चाहती हूं धन्यवाद। मैंने उनको एसएमएस किया है कि मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे बताएं मैं उनको कब मिलने आ सकती हूँ। मैंने एसएमएस किया है, मैं उनके जवाब की वेट कर रही हूँ। किरण बेदी ने शांति भूषण से मांगा मिलने का वक्त। शांति भूषण ने कहा अपने काम पर ध्यान दें, बीजेपी की सीएम उम्मीदवार, मिलने की जरूरत नहीं। शांति भूषण ने की थी किरण की तारीफ। कहा था केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगी, आपको ढूंढना चाहिए किरण का विकल्प। शांति भूषण ने प्रशासनिक दक्षता में केजरीवाल को तीसरे नंबर पर रखा, किरण को पहले, माकन को दूसरे नंबर पर बताया। कुमार विश्वास का किरण बेदी पर आरोप। कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में नहीं दिया साथ, नितिन गडकरी के घर नहीं गई थी साथ। अन्ना ने लोकपाल की लड़ाई अकेले लड़ने की कही थी बात, किरण बेदी ने दिया जवाब। किरण बेदी ने जताया भरोसा, बोली जल्द आएगा लोकपाल, महज नियुक्ति है बाकी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बीजेपी से राजनीतिक पारी शुरुआत करने की चर्चा। गांगुली बोले, प्रतीक्षा कीजिए, जल्द मिलेंगे सभी जवाब। झारखंड के देवघर में ज्योतिर्लिंग की पूजा की। आज संघ के शिविर में भी शिरकत करेंगे संघ प्रमुख। देवघर में हो रहा है संघ के 3 दिवसीय शिविर का आयोजन, आज दूसरा दिन। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की रैली। कहा बीजेपी ने पूरा किया कर्पूरी ठाकुर का सपना, पिछड़े वर्ग से जुड़े व्यक्ति को बनाया पीएम।
आज एक पिछड़ा समाज से निकला हुआ गरीब बालक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी नहीं कर सकती। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर लगाया आरोप, कहा निजी महत्वाकांक्षा के लिए तोड़ा 14 साल पुराना गठबंधन। अमित शाह ने बिहार की जनता से किया वादा, राज्य में सरकार बनने पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। शिवसेना नेता रामदास कदम ने मुंबई में मराठियों के फ्लैट का उठाया मुद्दा, कहा सरकारी अधिकारी नंबर 2 का पैसा लेकर अमीरों की करते हैं मदद, फ्लैट से वंचित रह जाते हैं मराठी। बिहार के आरा में बम धमाका, 2 की हुई मौत। मृतकों में एक महिला और एक कांस्टेबल शामिल, बम धमाके में 17 हुए घायल। धमाका अदालत के परिसर में हुआ, एक महिला साड़ी में छिपाकर ले गई थी बम। मृत महिला के पास पड़ा मिला मोबाइल फोन, जांच में जुटी पुलिस। महिला का क्या था इरादा, इसकी हो रही है जांच। सवाल यह भी कि कैसे पहुंची अदालत परिसर में बम के साथ। धमाका जहां पर हुआ वहां से कुछ ही दूर पर रखे गए थे कुछ कैदी। धमाके के बाद 2 कैदी हुए फरार। नलिनी ने कहा सुनंदा ने मुझसे मेहर तरार के बारे में पूछा था, बोली गुस्से में थी सुनंदा, शशि थरूर से बढ़ चुकी थी दूरियां। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा, 2000 बोतल शराब की बरामद, ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रेवाड़ी में मिला छात्र का शव, हाथ पैरों की कटी हुई उंगलियां, परिजनों को हत्या का शक। 21 जनवरी को आर के पुरम से लापता हुआ था।